Hello guys, how are you? This is Aarti Gupta. Welcome to Today's Success. We are going to discuss about the cells. Cells में जो पढ़ाऊंगी आपको लाइसोसोम्स पढ़ाऊंगी. इसके पहले मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाई हूँ, क्लोरोप्लास्ट पढ़ाई हूँ. अगर नहीं पढ़े हैं तो लास्ट क्लास में मेरे देखिएगा. लेट सक्सेस पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. ये सभी एग्जाम के लिए जनरल साइंस में यूज होता है और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे, चाहे केवीएस का एग्जाम दे, चाहे नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे, चाहे सीटेट का हो, यूपी टेट का हो, सुपर टेट का हो या बैंक से रिलेटेड कोई भी एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है. सो स्टार्ट करने जाएंगे. लाइसोसोम्स क्या होता है? एक सेल्स होती है. जो लाइसोसोम्स होती है किसमें पाई जाती है? लाइसोसोम प्रेजेंट जो होता है किसमें होता है? प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल्स. ये क्या होती है? एक सेल्स होती है. जो लाइसोसोम्स होती है क्या होती है? एक सेल्स होती है जो सभी जंतुओं में पाई जाती है. लेकिन एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है. एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है? अपवाद. इसको हिंदी में बोलते हैं अपवाद. इसका मतलब ये है कि अपवाद जो होता है, मैमिनिस जो होते हैं, मैमिनिस में क्या होता है? मैमिनिस में जो ब्लड होता है, मैमेरियन इज रेड ब्लड सेल्स. ये रेड ब्लड सेल्स जो हमारे मैमिनिस की जो लाल रंग कोशिका होती है या अपवाद के रूप में उसमें लाइसोसोम पाई जाती है. लेकिन ये किसमें नहीं पाया जाता है? नॉट फाउंड इन प्लांट्स. प्लांट्स मीन्स यह पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है. ये किसमें पाया जाता है? जीव जंतुओं में पाया जाता है, जिसमें सभी जानवर जंतुओं में पाया जाता है. और इस रेड ब्लड सेल्स मैमिनिस में क्या है? अपवाद के रूप में है. और जो ये नॉट फाउंड किसमें नहीं पाए जाते? प्लांट्स में नहीं पाए जाते हैं. और जो ये लाइसोसोम्स क्या होती है? एक सेल्स है. लाइसोसोम क्या है? ये सेल्स है. जी लाइसोसोम की जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी डी डुवे. लाइसोसोम की जो खोज की थी, डिस्कवरी की थी डी डुवे की से. लाइसोसोम्स क्या होते हैं? एक्सेस होते हैं और सभी जंतुओं में पाए जाते हैं. और मैमिलियंस में क्या होते हैं? अपवाद के रूप में रेड ब्लड सेल्स होती है. और किसमें नहीं पाई जाती है? जो प्लांट्स में नहीं पाई जाती है. और ये क्या होता है? सिंगल सेल्स होता है. ये क्या होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है. ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है. सिंगल मेम्ब्रेन से इसकी एक ही कोशिका झिल्ली होती है. यहाँ पे मैं डायग्राम बना रही हूँ. सिंगल ये क्या होता है? सिंगल ऐसे होता है. ये इसका एक मेम्ब्रेन होता है, तो सिंगल मेम्ब्रेन होता है. इसको सिंगल झिल्ली बोलते हैं. इसको झिल्ली बोलते हैं, एकल झिल्ली बोलते हैं. हिंदी में बोलते हैं एकल झिल्ली. जी लाइसोसोम्स होता है. लाइसोसोम्स के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं. डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर आपसे पूछेगा लाइसोसोम की खोज किसने करी थी, तो आप लोग बताएंगे कि डी डुबे ने की थी. और ये कैसा होता है? सिंगल मेम्ब्रेन होता है कि डबल मेम्ब्रेन होता है? तो इसको बोलेंगे ये सिंगल मेम्ब्रेन होता है. इसमें कौन सी एंजाइम्स पाई जाती है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाई जाती है. और ये क्या होता है? ये एनिमल्स में पाया जाता है, प्लांट्स में नहीं पाया जाता है. इसी को दूसरे नाम से जाना जाता है सुसाइड बाय lysosomes. Other names such as suicide bags of the cells या एटम बम्स. थर्ड आपका डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ द सेल्स. एक और नाम से 24 हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. इसको एक और नाम से जाना जाता है. अदर नेम्स जो होता है इसका यहाँ पे और करके
पहला होता है सुसाइड बैग, इसको रिसाइक्लिंग 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 बैग्स ऑफ द सेल्स। लाइसोसोम रोल क्या होता है, जो लाइसोसोम फादर मीन्स क्या होता है, सुसाइड बैग, जिससे आत्महत्या की थैली बोला जाता है, इसको आत्म सुसाइड जो लाइसोसोम का अदर्स नेम होता है उसको सुसाइड बैग बोलता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल्स बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं आत्महत्या की थैली बोला जाता है। दूसरा नाम होता है इसका रिसाइक्लिंग सेंटर ऑफ द सेल्स होता है, रिसाइक्लिंग सेंटर ऑफ द सेल्स होता है। मैंने इसका पूर्ण चक्रण होता है, एटम बम्स के भी नाम से जाना जाता है इसको। और थर्ड होता है डाइजेस्टिव बैग्स ऑफ द सेल्स होता है, जिसको पाचन बैग्स, कोशिका की पाचन थैली बोली जाती है। और इसमें इसी डाइजेस्टिव थैली का दूसरा नाम होता है 224 हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम्स होता है। जो ये एंजाइम्स होता है इसमें होता है, इसलिए इसका नाम चेंज बताया गया अलग अलग नाम से। इसका रोल क्या होता है, जो रोल होता है जब हमारे शरीर में चोट लगती है तो वहाँ पे आप लोग देखते हैं ब्लड होता है ब्लैक कलर का, वहाँ पे हमारे स्किन पर धब्बा बन जाता है, ब्लैक जम जाता है। वो खून जो होता है क्या होता है, वहाँ पे थक्का होने के बाद क्या वहाँ पे जो सेल्स होती है वो सेल्स क्या होती है, मर जाती है, डाइड हो जाती है। जो डाइड होती है तो ये क्या करता है, जो हमारे वहाँ पे जो डाइड होती है तो बहुत हमारे से पेन होने लगता है, वहाँ पे इससे पेन होता है, 2-3 दिन पेन होता है। जब वो वहाँ पे लाइसोसोम क्या होता है, सारी सेल्स मर जाती है। जब सारी सेल्स मर जाती हैं, जब डेड हो जाती है सेल्स, जब हमारे सेल्स का डिस्ट्रॉय हो जाता है, खराब हो जाता है, तो ये वहाँ के लाइसोसोम मर जाते हैं। तो ये लाइसोसोम क्या करता है, वहाँ पे खुद को क्या करता है, वहाँ पे एक एंजाइम्स के रूप में क्या करता है, वहाँ पे अपना फिर से क्या करता है, बनना शुरू कर देता है। और उस सेल को क्या करता है, जितने वहाँ पे सेल्स जैसे जैसे राइबोसोम्स हुआ, डीएनए हुआ, ये जो सेल्स जो मरती है वहाँ पे, तो ये सेल्स क्या करती है, यहाँ पे जाके हुए कवर कर लेती है वहाँ पे। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, रिसाइक्लिंग सेंटर ऑफ द सेल्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्चक्रण केंद्र का सेल, कोशिका के केंद्र बोलते हैं। और इसी को एटम बम, अगर इसको जरूरत पड़ता है कि अगर अपना जान देना पड़े तो ये अपना क्या करता है, ये खुद को भी मरना पड़ता है। क्यों मरना पड़ता है, क्योंकि उस जो वहाँ की अदर्स कोशिका होती है, जो सेल्स होती है, जो मर जाती है, उस सेल्स को जीवित करने के लिए ये वहाँ पे मरता है, और मरना भी पड़ता है तो ये मर जाता है। और इसी को डाइजेस्टिव एंजाइम कहा जाता है। जैसे अदर एक्टिविटी, जैसे हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया हो, कोई वायरस हो, कोई जैसे एग्जाम्पल है कैंसर हुआ, कैंसर के बाद अपना एड्स हुआ, कैंसर एड्स, ये बड़े बड़े जो डिसीज होते हैं, जब ये डिसीज हो जाता है तो ये क्या करता है, वहाँ पे इसका रोल होता है। तो अगर होने का चांसेस रहता है तो वहाँ पे क्या करता है, उसको जो बैक्टीरिया वायरस हमारे अंदर इंटर करता है, प्रवेश करता है, तो वो बैक्टीरिया को क्या करता है, वहाँ पे ये मारने का काम करता है, क्लीनिनेस करता है। इसे कौन नाम जानते हैं, क्लीनिनेस ऑफ द सेल्स। ये क्या करता है, एक उस कोशिका को क्या करना है, साफ करने का भी काम करता है। और इससे पूछेगा कि लाइसोसोम किससे ओरिजिनेट हुआ था, एक चीज़ और ओरिजिनेट बताएंगे आप, गॉल्जी वाली ओरिजिनेट किससे हुआ था, गॉल्जी बॉडी को एक और नाम से जाना जाता है, गॉल्जी अपैरेटस बोल जाता है। और लेकिन इसकी उत्पत्ति कुछ किससे होती है, तो आप लोग बताएंगे कि गॉल्जी बॉडी से होती है। और ये क्या करता है, कोशिका को क्लीन करके साफ करके वहाँ पे रखता है। तो ये लाइसोसोम्स के बारे में रहता है। इसको अदर नाम से जाना जाता है, इसका बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे क्लीनिनेस आ जाएगा आपका, सेकेंड आ जाएगा आपका सुसाइड ऑफ द बैग, जैसे आत्महत्या की थैली बोली जाती है। थर्ड आएगा रिसाइक्लिंग सेंटर ऑफ द सेल्स होता है। और इसको एटम बम की भी नाम से जाना जाता है। वहाँ पे क्या करता है, ब्रस्ट होता है, ये जब वो ब्रस्ट होता है, फटता है वहाँ पे, इसी को एटम बम सुसाइड बैग से नाम से जाना जाता है। डाइजेस्टिव बैग्स वो क्या करता है, एक डाइजेस्टिव इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, उस एंजाइम को कवर करता है। वो जो भी वहाँ पे क्षति होती है, जो भी वहाँ पे लॉस होता है, तो इसके क्या करता है, ये एक्टिव होने का काम करता है। और ये इसी को 24 हाइड्रोक्लाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। तो ये रहा अपना लाइसोसोम्स के बारे में। और मैं आपको राइबोसोम बता दे रही हूँ, राइबोसोम्स क्या होता है, राइबोसोम सेल्स
राइबोसोम्स, राइबोसोम्स। अगर पूछेगा राइबोसोम्स की खोज किसने की थी तो आप लोग बताएंगे पायलाडे करके। पायलाडे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसकी खोज की और इसी का एक नाम से और जाना है पायलाडे पार्टिकल्स। पायलाडे पार्टिकल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं पायलाडे का कण। पायलाडे कण, इसका मतलब ये है कि राइबोसोम्स की खोज किसने की थी तो आप लोग बताएं पायलाडे। और पायलाडे जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक पार्टिकल्स जो था, ये पार्टिकल्स नाम से, उनके नाम से ही इनका पायलाडे पार्टिकल्स पड़ा। और ये जो राइबोसोम्स कैसे बनता है, जो अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक, ये क्या हो अपना एंडोप्लाज्मिक, यहाँ पे क्या होता है डॉट डॉट होता है, यहाँ पे जो रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये एंडोप्लाज्मिक, ये क्या अपना एंडोप्लाज्मिक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो कितने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इसमें जो रफ वाला होता है ना, ये दाना जैसे होता है, रफ टाइप्स के होते हैं, रफ खुजरापन होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसी पे क्या होता है, इससे अटैच रहता है। कौन अटैच रहता है, राइबोसोम क्या होता है, चिपका रहता है। और जो इसका राइबोसोम से चिपका रहता है, अगर इसमें पूछेगा कि इसका रोल क्या होता है तो इसको बोलेंगे इसका रोल क्या होता है, फोटो राइबोसोम्स का जो फंक्शन होता है, रोल होता है, फंक्शन या रोल, कार्य इसका, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, इसमें क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स। कोशिका के इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है, कारखाना बोला जाता है। कोशिका के अगर पूछेगा एग्जाम में कि कोशिका की कारखाना या फैक्ट्री किसको बोला जाता है तो आप लोग बताएंगे राइबोसोम्स को बोला जाता है, राइबोसोम्स को बोला जाता है। और इसका रोल क्या होता है तो आप लोग बताएंगे प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन करते हैं। ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ, निर्माण करता है, बनाने में, ये फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, माने ये प्रोटीन का संश्लेषित करने में ये क्या करता है, यहाँ पे निर्माण करता है, यही प्रोटीन। और प्रोटीन हमारा किससे बनता है, अगर पूछेगा प्रोटीन किससे बनता है तो आप लोग बताएंगे एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स। एमिनो एसिड किस बॉन्ड से बनता है तो अब क्या करते हैं, एमिनो अगर एक एमिनो एसिड बनता है किससे बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड से। अगर एक पेप्टाइड एम से बनता है तो उसको पेप्टाइड बॉन्ड से, कौन से बॉन्ड होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड से एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है, बनता है। तो क्या बनता है, एमिनो एसिड से क्या बनता है, हमारा प्रोटीन बनता है। प्रोटीन का फॉर्मेशन किससे होता है तो आप लोग बताएंगे एमिनो एसिड से, एमिनो एसिड से। एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहे कि एमिनो एसिड क्या होता है, एमिनो एसिड जो होता है ये क्या होता है, एक छोटी इकाई होती है, किसकी छोटी इकाई होती है, पेप्टाइड का। अगर एक एमिनो एसिड है तो उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अगर एक से ज़्यादा है, मोर देन 1 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, मोर देन 1। राइबोसोम्स की खोज किसने वो की थी तो पायलाडे ने की थी। और राइबोसोम्स का फंक्शन क्या होता है तो इसको बताएंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस का ये काम करता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि किसको हम कोशिका या सेल्स की फैक्ट्री बोलते हैं तो आप लोग बताएंगे राइबोसोम्स को बोलते हैं या प्रोटीन को बोलते हैं, राइबोसोम्स को बोलते हैं हम लोग। और अगर एक से मोर देन more than 1 amino acid is called polypeptide. More than 1 amino acid is called as polypeptide bond.
बॉन्ड एक होता है जो एक दूसरे से क्या होता है, बॉन्ड मीन्स जुड़ना होता है, अटैच होना होता है। जब एक से ज़्यादा एमिनो एसिड होता है तो क्या करते हैं, उसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। और एमिनो एसिड से किसका फॉर्मेशन होता है, तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। ये रहा प्रोटीन राइबोसोम्स के बारे में। और हमारे शरीर में कितने, अगर पूछे कि कितने प्रोटीन होते हैं, कितने एमिनो एसिड होते हैं, आप बताएंगे कितने होते हैं, 22। कितने होते हैं, 22 एमिनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं एमिनो एसिड, 22 एमिनो एसिड। और कितने हमारे शरीर में बनते हैं, तो यहाँ पे लोग बताएंगे 12 क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, क्या आता है 12 हमारे शरीर के अंदर 12 एमिनो एसिड हमारे शरीर क्या होता है, डेवलप करता है, इसको रिलेट करता है, बनाना है। लेकिन हमें 10 एमिनो एसिड की क्या ज़रूरत होती है, नीड होती है। तो हम क्या हमसे रिक्वायरमेंट होती है, तो हम लोग बाहर से जो फ्रूट्स खाते हैं, जैसे फ्रूट्स हुआ, नट्स फ्रूट हुआ, स्प्राउट फ्रूट्स हुआ, तो ये हम लोग खाते हैं, इसलिए खाते हैं कि हमारे अंदर जो बाहर की जो है प्रोटीन हो हमें मिले। जैसे एग हुआ, मिल्क हुआ, बादाम हुआ, ये सब खाने से क्या होता है हमें कि प्रोटीन्स मिलता है। इसीलिए हमें जो बाहर से 12 प्रोटीन, जो 12 एमिनो एसिड होते हैं हमारे शरीर से क्या होता है, बन जाता है। लेकिन हमें 10 ऐसे एमिनो एसिड हैं जो बाहर से लेना पड़ता है। तो बाहर से हमें फ्रूट से मिलता है, नट से मिलता है, स्प्राउट्स से मिलता है, ये सब रहता है। और एक से ज़्यादा एमिनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। ये रहा आपको राइबोसोम्स के बारे में। लिक्विड material of cells is cytoplasm. Liquid of material of nucleus, liquid of material न्यूक्लियोप्लाज्म। जो कोशिका के अंदर एक लिक्विड होता है, एक तरल पदार्थ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म होता है। जो साइटोप्लाज्म होता है, ये क्या होता है, चिचिका होता है, डेंस होता है, कंडेंसेशन संघनित होता है। ये क्या होता है, संघनित होता है सेल्स में। और जो न्यूक्लियस का लिक्विड मटेरियल होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म अगर पूछेगा किसको बोलते हैं, तो आप लोग बताएंगे न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में होता है, जो तरल मटेरियल से पदार्थ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जो साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, तो आप लोग बताएंगे जो सेल्स की, जो कोशिका के अंदर लिक्विड होता है, पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और एक चीज़ आपको बताएं, डीएनए से आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है। डीएनए आरएनए प्रोटीन। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहा जाता है। और फिर आरएनए से डीएनए का बनना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर पूछेगा डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, तो आप लोग बताएंगे ट्रांसक्रिप्शन होता है। डीएनए से आरएनए का बनना क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है, उसको ट्रांसलेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुवाद बोलते हैं इसे करके। और आरएनए से डीएनए का बनना क्या बोलता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। आरएनए से डीएनए का बनना माने फिर आरएनए से डीएनए अगर बनेगा तो रिवर्स माने उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है। और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। और जब फिर डीएनए से डीएनए का अगर बनता है, डीएनए से डीएनए अगर बनता है तो इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन, द्विगुणक। और फिर अगर आरएनए से आपका आरएनए बन रहा है तो इसको भी बोलते हैं डुप्लीकेशन।
द्विगुणक बोलते हैं, डुप्लीकेशन, अगर पूछेगा डीएनए से डीएनए को बने क्या प्रोसेस, डीएनए से डीएनए की प्रोसेस को बने को क्या बोलते हैं, तो आप लोग डुप्लीकेशन हिंदी में बोलते हैं द्विपूरक बोलते हैं। अगर आरएनए से आरएनए को बनना क्या बोलते हैं उसको तो आप भी बताएंगे, इसको डुप्लीकेशन नाम दिया जाता है। और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसलेशन, ये तो मैं आपको बता ही रही हूँ। आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, और मैं ये डीएनए किस में पाया जाता है, डीएनए किस में प्रेजेंट रहता है, तो आप लोग बताएंगे डीएनए जो होता है, डीएनए आर प्रेजेंट इन साइड ऑफ न्यूक्लियस। डीएनए किस में प्रेजेंट रहता है, तो आप लोग बताएंगे डीएनए आर प्रेजेंट इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। जो केंद्रक होता है उसी के अंदर क्या होता है, डीएनए पाया जाता है। डीएनए कैसा होता है, तो इससे रिलेटेड मैं आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में पढ़ाऊंगी। और ये वीडियो लास्ट तक दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी साइंस से रिलेटेड हो, साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, मैं आपको पढ़ाऊंगी। सीडीपी पढ़ाती हूँ, साइंस भी पढ़ाती हूँ, ईवीएस भी पढ़ाती हूँ। जो भी अगर अच्छा लगे टॉपिक तो कमेंट कीजिएगा, मैं इससे रिलेटेड आपको वीडियो में पढ़ाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये रहा आपका डीएनए, और इसे लाइसोसोम मैंने पढ़ाया, राइबोसोम्स पढ़ाया, डीएनए का फॉर्मेशन कैसा है ये पढ़ाया आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।